इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा हिंदुस्तान का टैग देकर के लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान का फोटो को यूज करके किसान को बदनाम करने का काम किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस किसान से मुलाकात भी की है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बदनाम करने का काम राजस्थान में लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा हिंदुस्तान स्लोगन देकर के लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं और उसमें एक किसान की तस्वीर का यूज किया गया है और लिखा है 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन जिस किसान की तस्वीर को पोस्टर में, बैनर में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगाया गया है, दरअसल उस किसान को पता ही नहीं और वो किसान कैमरे पर आता है और साफ तौर पर कहता है कि मेरी कोई भी जमीन नीलाम नहीं की गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अफवाह फैलाने का काम कर रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस किसान से मुलाकात की है। आप इस तस्वीर को देखिए, एक बुजुर्ग किसान हैं और उनसे किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत मिल रहे हैं। नितिन अग्रवाल लिखते हैं, बीजेपी की नीलामी वाले पोस्टर में तस्वीर छपने से परेशान किसान माधु राम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। जैसलमेर के माधु राम 200 बीघा के मालिक हैं। उन पर ना तो कर्ज है, ना ही कोई जमीन नीलाम हुई है। भाजपा द्वारा लगाए फर्जी पोस्टरों के कारण माधुराम जी को अपने गांव में शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने का काम लगातार कर रही है। अशोक गहलोत का ट्वीट है, इन्होंने लिखा, हमारे किसान को क्यों किया बदनाम, भाजपा से पूछ रहा पूरा राजस्थान। आपने देखा था किस तरीके से पश्चिम बंगाल की एक महिला भी सामने आई थी और उस महिला ने आरोप लगाया था कि जिस महिला की तस्वीर का प्रयोग बीजेपी ने प्रचार के लिए किया, बीजेपी ने कहा इनको घर मिल गया है। सच ये था साहब कि इस महिला को घर तक नसीब नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो मासूम होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी तस्वीरों का प्रयोग करती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाती है, अखबार में प्रचार देती है और कहती है कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो सबसे बेकार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है, बीजेपी ही कहती है। भास्कर ने इस पर रिपोर्ट की है। भाजपा के किसानों के जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद, जिसका फोटो वो बोला मेरी ना कोई जमीन नीलाम हुई है, ना मुझ पर कोई कर्जा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। यानी चल क्या रहा साहब, यही तो कि जिस किसान के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जिसकी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है, बीजेपी कह रही है कि उस व्यक्ति की जमीन नीलाम हो गई है, उस व्यक्ति पर कर्जा है। एबीपी न्यूज इस पर लिखता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जैसलमेर के बुजुर्ग माधुराम जयपाल, जो 70 साल के हैं, से अपने निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें वे किसान माधुराम से कह रहे हैं कि हम इसे यानी पोस्टर को हटवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है, अगर बीजेपी ने बेईमानी की है तो वे भुगतेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। माधुराम की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने चुनावी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जारी पोस्टर में लगाई थी। इसको लेकर विवाद हो गया। माधुराम ने अपनी तस्वीर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए पोस्टर में किए गए बीजेपी के दावे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से फोटो हटाने को कहा है या वह कानूनी
रास्ता अपनाएंगे अगर उनकी तस्वीरों को नहीं हटाया जाता। बीजेपी लगातार कह रही है राज्य में 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम कर दी गई है और इसे कई स्थानों पर होर्डिंग के रूप में लगाया गया है। और वहीं अशोक गहलोत कह रहे कि हमारे किसान को बीजेपी क्यों बदनाम कर रही है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास लगता है कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए ऐसी हरकत बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अरे जिसकी तस्वीर आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा दी, बैनर में लगा दिया, पोस्टर में लगा दिया और आपने कह दिया किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, क्या आपने उस किसान से एक बार भी पूछताछ की थी? नहीं पूछा था और कहीं से फोटो को उठा लिया और अपने फायदे के लिए बीजेपी लगातार इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है, किसानों को बदनाम करना? बदनाम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, पोल खोलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की या अपने जो विपक्षी दल हैं उन लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को बदनाम कर रही है, किसानों की तस्वीर लगा रही है और कह रही है कि राजस्थान नहीं सहेगा और लोगों की ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें लगातार नीलाम हो रही हैं। आप सोचिए बीजेपी कहां तक जा सकती है। आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।